डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति सैडनेस से ग्रस्त होगा। उसको खुशी नहीं होगी किसी भी बात से। उसे एनहेडोनिया नाम का एक सिम्पटम होता है, वो शो करने लग जाएगा जिसमें प्लेज़र का लॉस हो जाता है। उसको किसी भी चीज़ की खुशी महसूस ही नहीं होती, चाहे कितनी भी बड़ी अचीवमेंट हो। इसके बाद उसकी एपेटाइट और उसका जो स्लीप है, उसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो मैं आपको एक डिप्रेशन का स्केल बताऊँगी, जिसका नाम है बीडीआई, बेक डिप्रेशन इन्वेंटरी। इसमें 21 स्टेटमेंट्स होती हैं, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इन 21 स्टेटमेंट्स में हर स्टेटमेंट के सामने मार्क्स लिखे हुए हैं, स्कोरिंग लिखी हुई है। जो भी स्टेटमेंट आपके सामने आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि आपको कौन-सी स्टेटमेंट आपके जो फीलिंग्स हैं, उनसे मैच कर रही है और उससे जो भी मार्क्स आपके हैं, उन्हें टिक करिए और ऑल 21 स्टेटमेंट्स के जितने भी मार्क्स बनते हैं, जितनी भी स्कोरिंग बनती है, सबका ग्रैंड टोटल निकालिए, सबको ऐड ऑन करिए और उसके बाद जो मैनुअल है नीचे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें से मैं आपको देख के बताती हूँ कि किस पॉइंट पर कितने लेवल का डिप्रेशन किसी भी व्यक्ति को है। जैसे कि अगर आपका जो टोटल स्कोर आ रहा है वो 1 टू 10 के बीच में आ रहा है, तो यानी कि एक नॉर्मल डिप्रेशन है, जो कि नॉर्मल डिप्रेशन अक्सर लोगों को होता है, जो ईज़िली मैनेजेबल है और इसमें यू नीड नॉट टू वरी। अगर आपका 11 टू 16 के बीच में आ रहा है स्कोर, तो ये माइल्ड डिप्रेशन कहलाता है। इसमें आप साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ पर काम कर सकते हैं, अपने माइंड को कूल करने के जो भी टेक्निक्स हैं, उन पे आप काम कर सकते हैं। 17 से 20 तक का जो डिप्रेशन है, वो बॉर्डरलाइन डिप्रेशन होता है, यानी कि आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब है और अगर आज आप काम करना शुरू करेंगे, तभी आप एक अच्छी लाइफ़स्टाइल को जी पाएँगे। अगर इसके बाद ये 21 से 30 तक आ रहा है डिप्रेशन, तो ये मॉडरेट डिप्रेशन है, यानी कि ये भी काफ़ी ज़्यादा है डिप्रेशन। इसमें भी आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है और अपने मेंटल हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद आता है 31 टू 40, यानी कि आपका काफ़ी सीवियर डिप्रेशन है और इसमें कई बार डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप हॉस्पिटलाइज़ेशन भी करना पड़ जाता है, क्योंकि तकलीफ़ ज़्यादा होती है जब पेशेंट को, तो ऐसा करना पड़ जाता है। लेकिन अगर 40 से अबव आ रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की कैटेगरी में आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एक्सट्रीम डिप्रेशन और इसमें आपको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में ही इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाता है, क्योंकि ये जो लास्ट के स्लैब्स हैं, इसमें कई बार सुसाइडल थॉट्स भी होती हैं, लाइफ बिल्कुल ख़त्म होती हो गई है ऐसा फ़ील होता है व्यक्ति को। तो इस स्केल के बेस पर आप अपना, अगर आप डिप्रेशन की थॉट्स आपको लगती है, फीलिंग आ रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस स्केल को यूज़ करके आप अपना डिप्रेशन निकाल सकते हैं कि आप कहाँ लाई करते हो।